सीहोर में भगदड़। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक के गंभीर घायल होने की सूचना है। बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं। इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने के चलते 3 लोग नीचे गिर गए। इनमें से 2 की दबने से मौत हो गई। 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से चितावलिया हिमा गांव तक कांवड़ यात्रा होनी है। इससे एक दिन पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचने लगे। भंडारे, ठहराव और दर्शन के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन और आयोजकों ने दावा किया था कि 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था नमक चौराहा, राधेश्याम कॉलोनी, बजरंग अखाड़ा, अटल पार्क, शास्त्री स्कूल और लुर्द माता स्कूल सीवा नदी के पास की गई थी। पूरे सावन मास प्रसादी वितरण की तैयारी भी की गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने से व्यवस्था टूट गई। तो ये काफी दुखद रहा कि 2 महिला श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहां पर भगदड़ के हालात बने, अफरा तफरी हो गई, भगदड़ मच गई और 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। वहीं कई लोग इस भगदड़ में घायल भी हुए हैं। और कल ही आपको बता दें, यानी कि 6 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में होना है, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ था। और रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राय का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो बेपटरी हो गई और भगदड़ की स्थिति बनी? जो मृत महिलाएं हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन महिलाएं थी, कहाँ की रहने वाली थी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कुबेरेश्वर धाम के अंदर जो है एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें भगदड़ के अंदर 2 महिलाओं की मौत हुई है और 1 सैकड़ा से अधिक लोग जो है घायल हो गए हैं। जिला प्रशासन और समिति द्वारा बहुत से दावे किए गए थे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए, लेकिन ये सभी दावे धरे के धरे रह गए। एक दिन पहले ही आज सीहोर के अंदर 1 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु जो कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया और भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 1 सैकड़ा से अधिक जो है लोग इसके अंदर घायल हुए, जिसमें से कुछ घायलों को कुबेरेश्वर धाम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कुछ को जो है जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही हम महिला की बात कर रहे हैं तो ये अभी इनकी जो पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि इनके जो साथी हैं अभी कोई भी नहीं और इनकी दोनों की डेड बॉडी जो है जिला हॉस्पिटल में रखी हुई है और अभी भी कुछ लोग श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी हालत सीरियस बनी हुई है। जी बिल्कुल। और भगदड़ के बाद से वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्या श्रद्धालुओं का जो जत्था था उसे स्थान से खाली किया गया है? और बताया जा रहा है कि कल कांवड़ यात्रा भी आयोजित होनी है, तो क्या इसे लेकर अभी भी तैयारियां जारी हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर किसकी जो गलती है जिसके कारण जो इस तरीके का हादसा हुआ है। आज जो है हाईवे पूरा जाम है, भोपाल इंदौर रोड, और वहीं जो है श्रद्धालु पूरे प्रांगण 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरे मौजूद हैं और हाईवे से जसीवा नदी से जो कुबेरेश्वर धाम तक की जो यात्रा है वहां पर 1 महीने से ये यात्रा जो है चल ये हादसा हो गया। धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा इस दौरान काफी सारे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं सावन माह के मद्देनजर, तो क्या इस भगदड़ की घटना के बाद उन कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है? क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है या फिर कार्यक्रम यथावत जारी रखने की योजना है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साल भर में ये कांवड़ यात्रा का प्रोग्राम जो है इसकी कई महीनों पहले से ही जो है इसकी रूपरेखा बनाई ली जाती है, लेकिन किसी कारणवश में जो है ये आयोजन जो है भीड़ के कारण असफल होते हुए दिखाई तो दिया। लेकिन जिला प्रशासन और समिति द्वारा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। जो कल 2 से 2.5 लाख से अधिक की जनता सीहोर में पहुंचेगी, वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से बिना हादसा हुए ये कार्यक्रम जो है होने का प्रयास करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रिंस जी, भगदड़ की घटना बेहद दुखद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई और खबर यह भी है कि इस भगदड़ के बाद से जो सीहोर भोपाल हाईवे है वो जाम हो गया है। किस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल। खास तौर से कुबरेश्वर धाम में आयोजित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो ये एक साल की कहानी जी। नहीं है। ये हर साल ऐसा होता है, हर आयोजन में इस तरह की भगदड़ मचती है। जी। पिछली बार भी यही हुआ था। उनकी कथा हो या कोई बड़ा आयोजन हो या रुद्राक्ष लेने वाली भीड़ हो, देश भर से उनके अनुयायी हैं प्रदीप मिश्रा के वहां पहुंचते हैं और कोई भी किसी भी तरह की बहुत ज्यादा व्यवस्था कुबरेश्वर धाम के द्वारा नहीं की जाती है। सारा का सारा मामला जो है वो प्रशासन के हाथ में आ जाता है। प्रशासन अपनी जितनी लिमिट होती है, जितनी क्षमता होती है, उसके अनुसार वहां व्यवस्थाएं करता है। लेकिन लोग इतने सारे आ जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जगह कम है और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं होती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक कहें जो कुबरेश्वर धाम की समिति है, आयोजक समिति है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप लोगों को बुला रहे हो तो आप प्रशासन के साथ खुद को भी मुस्तैद रहना होगा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग आते हैं हर बार, और हर बार ये हादसे होते हैं और इन हादसों पर आप हाथ खड़े कर देते हैं और फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो कुबरेश्वर धाम का प्रशासन है, पंडित प्रदीप मिश्रा है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए कि जब भी आप आयोजन करें तो एक निश्चित संख्या हो और संख्या के अनुरूप लोगों को आने देना चाहिए और उसके साथ ही व्यवस्थाएं खराब नहीं होनी चाहिए। यानी कि शहर के निकलने वाले लोगों की व्यवस्थाएं, आने जाने की व्यवस्थाएं खराब होती है। इंदौर भोपाल बड़ा हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। एक बार तो मैं भी वहां फंस चुका हूं और फिर उसको डाइवर्ट करके 50 किलोमीटर का टर्न दिया जाता है। कल भी वही हालात हो सकते हैं, चूंकि कावड़ यात्रा है और बड़े जो अनुयायी हैं प्रदीप मिश्रा के, वो पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो अव्यवस्थाएं स्वाभाविक बात है। पिछली बार भी यही हुआ था, काफी लोग इंजर्ड हुए थे, कुछ लोग मरे भी थे। इस बार भी यही हुआ, 20-22 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें 2 महिलाओं की मौत भी हुई है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है वहां से। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाओं की भेंट इस तरह के कार्यक्रम चढ़ते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो सवाल भी लोग ज्यादा खड़े नहीं करते हैं, लेकिन किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी ही होगी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार होना ही होगा। आखिर प्रशासन को ही आखिर क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? जो आयोजक हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आप हर बार इतने लोगों को बुला लेते हैं, हर बार इतने बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्था क्या होती है? प्रशासन की एक लिमिट है, उससे ज्यादा प्रशासनिक अमला नहीं होता है। लेकिन अगर आप आयोजन कर रहे हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा व्यवस्था कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ रुकने की, आने जाने की, और आम जनता जो वहां से निकलती है, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप मिश्रा तक भी ये बात जाती है, लेकिन वो संवेदनाएं प्रकट करते हैं और भक्तों से आग्रह करते हैं कि संख्या में ना आए। लेकिन आपकी तरफ से हमेशा इस तरह से होता है, प्रदीप मिश्रा हमेशा इस तरह से कहते हैं और लोग इतने वापस वहां आ जाते हैं। तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है इस तरह के धार्मिक आयोजनों में कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए, प्रशासनिक स्तर पर उसको बेहतर किया जाए, और अगर आपको लगता है कि संख्या ज्यादा बढ़ रही है या कुछ ज्यादा लोग आएंगे और लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता है, तो आप किसी बड़ी जगह को चुनिए, वहां पर प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं को फिर एक्स्ट्रा आप कीजिए, अपने वॉलंटियर्स रखिए और तमाम तरह से सुव्यवस्थित चीजें हो। लेकिन यहाँ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। अक्सर हम देखते हैं कि भोपाल इंदौर हाईवे जाम हो जाता है, वहां लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है और इतनी भगदड़ मचती है कि लोगों का निकल पाना भी मुश्किल होता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जो आयोजन समिति है कुबरेश्वर धाम की, ये भी कटघरे में खड़ी होती है। एक बार हो, 2 बार हो, हमेशा इस तरह की चीजें होती है। सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और निश्चित ही किसी की भावनाएं आहत ना हो, हम भी नहीं चाहते कि किसी की भावनाएं आहत हो, लेकिन ये भी है कि किसी की जान भी नहीं जानी चाहिए। किसी की जान जाती है अगर आपके इन आयोजनों में, तो वो कहीं ना कहीं आप पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जी बिल्कुल प्रिंस, आपने सही कहा, क्योंकि पहली बार की बात नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और घटनाओं पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। हर साल इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रशासनिक जिम्मेदारी से इतर जो आयोजन समिति है वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो सीहोर में भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई, बेहद दुखद है और फिलहाल उनकी पहचान की जा रही है। तो ये थी आज की पहली खबर।